सीरियल साथ निभाना साथिया 2 आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अनंत की मुलाकात गहना से हो चुकी है और अनंत ने गहना को बचा लिया है। आज की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलते हैं अनंत कि मैं और थोड़ा तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। हॉर्न की आवाज़ काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही है ना, तब बोलती है कि हाँ, और यहाँ पर ही आकर बोलता है तो यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रहा है ना, अगर वो छोकरी यहाँ से चली गई तो बोलते हैं कि मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। तभी ये वुमेन वहाँ पहुँचती है और बोलती हैं कि मेरा फ़ोन कहीं चला गया। तब बोलती है कहीं चला गया मतलब यही ना कि जब से उस छोकरी के रूम से मैं आई हूँ तो मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा है। तभी कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को कॉल कर दे और किसी को यहाँ पर बुला ले। अगर उसने किसी को कॉल करके बुला दिया और कुछ बता दिया तो फिर हमारा क्या होगा। तो वहाँ जाते हैं उन्हें सर्च करने के लिए और यहाँ पर ये बात कर रही होती तभी ये शेरू काफ़ी तेज़ चिल्लाने लगता है और ये गिर जाती हैं गहना, क्योंकि शेरू जो है ये मदद कर रहे हैं गहना की। थोड़ी देर के बाद ये सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कहीं गहना ने किसी को बुला तो नहीं लिया ना। बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं छोकरी दरवाज़ा तो खोल दे, लेकिन ये गहना दरवाज़ा नहीं खोल रही है। बोलती हैं कि अनंत ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वहीं पे रहना, अगर तुम्हें ये कहीं ले जाने की कोशिश करे तो तुम कोई बहाना बना देगा। तो बोलती हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर सभी नॉक कर रहे हैं, बोलते हैं छोकरी दरवाज़ा खोल दे वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते हैं और तभी सभी बोलते हैं कि कहीं अगर इसने पुलिस को कॉल कर दिए तो पता नहीं क्या होगा। तो गहना कॉल पे हैं और थोड़ी देर के बाद बोलती हैं कि अनंत मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं और गहना बिल्कुल डर जाती हैं और उन्हें पकड़कर वहाँ से लेकर जा रहे हो तो गहना इसके हाथ में दांत काट लेती हैं, जिसकी वजह से उसका हाथ तो छूट जाता है। फिर गहना जैसे भागने की कोशिश करती है तो शेरू चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि बस इसी के लिए तो हमने तुम्हारे बॉडीगार्ड को यहाँ पर रखा है, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। फिर भी जब वो उन्हें चिल्लाने लगते हैं तो ये जो शेरू है वापस से इन पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गहना वहाँ से बचकर निकल जाती हैं और ये बोलती है कि शेरू तो उल्टा काम क्यों कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं बचा रहा है, हम पे उल्टा चिल्ला रहा है। और इसके बाद गहना जैसे वहाँ से गुजरती हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जा रही हैं। चारों तरफ जंगल होता है, भागने की कोशिश कर रही हैं। जाते जाते उनके पैर में काफ़ी तेज़ लगता है तो वो नीचे गिर जाती हैं। फिर बोलती हैं कि कान्हा जी मुझे हिम्मत देना, क्योंकि मैं और ज़्यादा नहीं आगे जा सकती क्योंकि मेरे पैर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये बा है वो प्रे करते हैं कि कान्हा जी मेरी गहना की रक्षा करना, पता नहीं मेरी गहना कहाँ चली गई है, हम उसे कब से सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है। और यहाँ पर गहना बहुत परेशान होती हैं और सभी उनका पीछा कर रहे हैं और गहना जाते जाते गिर जाती हैं और बोलती हैं कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं हार गई हूँ। कान्हा जी मेरी मदद करना, क्योंकि मैं और ज़्यादा आगे नहीं जा सकती हूँ। बैठ जाती हूँ, बोलती है मुझे बापूजी की सेवा करनी है, खाना बनाना है, ऐसे नहीं हार सकती हूँ मैं। और यहाँ पर प्रे कर रही हैं, बार बार बोलती हैं कि कुछ ना हो उसे, जैसे दिया जलाती है वो बुझ जाता है तो और डर जाती हैं। तभी पहुंचती है कनक और बोलती हैं कि इस दिया के साथ साथ कहीं इस घर का चिराग ना बुझ जाए। तब बोलती है नहीं, मतलब कि अनंत भी साथ में गया है ना। देखो ना, जब शादी नहीं हुई थी तो अनंत कितना हैप्पी था, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी ना, जॉब करता था, बाहर रहता था। लेकिन अभी जब से उसकी शादी हो गई, बापूजी ने उससे शादी करवा दी गहना से, तब से वो कैसे है, हमेशा गहना को ही बचाता रहता है। उसके पास सिर्फ एक ही काम रह गया है, गहना को बचाना। पहले यहाँ से हर एक चीज़ उन्हें याद दिलाने लगती हैं। तो जो बा हैं वो कनक की बातों में आ जाती हैं और प्रे करती हैं कनक की ये दोनों ही सही से और सलामत से घर चले आएँ। तो बा के दिमाग में कुछ और ही बात वो डाल देती हैं और बोलती हैं देखिए बा, अब अच्छा लगे या बुरा, लेकिन बात तो सच है ना। देखिए टिया को बचाने के लिए अगर उसने हमें बता दिया होता तो ये जो बात है ना मंडप तक पहुँचती नहीं, लेकिन इन दोनों को तो महान बनना था। कोई बात नहीं, कहते हैं भलाई का कोई ज़माना नहीं रहा, भला करने के बाद भी कुछ और ही सुनने को और देखने को मिलता है। तो थोड़ी देर के बाद बात सब कुछ याद करने लगती हैं कि अनंत किस तरह से गहना को कितनी बार बचा चुका है और क्या क्या हुआ है। अनंत की ज़िंदगी में प्रॉब्लम बार बार गहने की वजह से ही क्रिएट हो रही है। वहाँ से जैसे कनक जा रही होती पीछे मुड़कर देखती हैं और बोलती हैं कि बस यही डर तो मैं बुढ़िया के चेहरे पे देखना चाहती थी, तो दे दिया, देख लिया। और वहाँ से अनंत जैसे रूम में जाते हैं तो देखते हैं तो गहना वहाँ नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और जाकर देखते हैं उनका ईयररिंग वहीं पर होता है। बोलते हैं कि गहना तुम कहाँ जा सकती हो। अब गहना को फिर से सर्च करने के लिए वहाँ से अनंत गुजरते हैं, लेकिन गहना उन्हें नहीं मिल रही हैं। थोड़ी देर के बाद गहना बिल्कुल हार जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। सभी उनको
पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सभी देखते हैं तो गहना कहीं मिलती ही नहीं है। जैसे ही वहाँ पर ये खड़ा होता है तो उनके हाथ पे ही, गहना के हाथ पे पैर रख देते तो काफ़ी तेज चिल्लाने वाली होती, फिर भी नहीं चिल्लाती हैं। तो जैसे वहाँ से वो जाता है तो गहना कहती है मैं क्या करूँ कान्हा जी, मेरी मदद करिए। और यहाँ पर अनंत आते हैं काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कि गहना तुम कहाँ हो, लेकिन गहना उन्हें नहीं दिख रही हैं। दोनों एक दूसरे को सर्च कर रहे हैं, कोई किसी को मिल ही नहीं रहा है। थोड़ी देर के बाद जो अनंत है नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं गहना, तुम मेरे लिए क्या हो ये शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम कहाँ जा सकती हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की है, बहुत जगह सर्च कर रहे हैं, गहना नहीं मिल रही है, लेकिन गहना यहाँ पर किसी पेड़ के नीचे बैठी हैं और बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है, मुझे अनंत के पास वापस जाना है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अब जैसे ही वो उठने वाली होती है सामने वही वुमेन आ जाती हैं, उन्हें देखकर तो ये डर जाती हैं और फिर ये उसका हाथ पकड़ लेती हैं गहना का और बोलती हैं कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं, तो चल मेरे साथ। तो जैसे वहाँ से लेकर जाए अनंत वहाँ पहुँच जाते हैं और अनंत गहना को बचाते हैं। थोड़ी देर के बाद अनंत सभी को देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि क्या हो रहा है और थोड़ी देर के बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पहुँच जाती है पुलिस और सबको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बहुत इमोशनल सीन यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ही वहाँ शेरू आते हैं और यहाँ पर अनंत गहना एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। गहना अनंत को हक कर लेती हैं और अनंत भी एक लड़की से हक करते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच जाते हैं शेरू। अब उन्हें भी गहना को छोड़कर जाने का मन नहीं होता है तो वो गहना उनको हक करती हैं और थोड़ी देर के बाद वो तो वहाँ से चले जाते हैं। तो अनंत कहते हैं तुम ठीक हो, हम चले घर। तो बोलती हैं कि हाँ। तो ये जो कृष्णा होते हैं इनका प्यार देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि गहना ठीक से चल नहीं पा रही है तो गहना को अनंत गोद में उठाकर लेकर जाते हैं और सारे फैमिली वालों को एक पास लेकर आती हैं कनक और बोलती हैं कि सबसे अच्छी गुड न्यूज़ और महान वाला जो काम है वो गहना ने यही किया है कि अपनी जो टिया है उसकी शादी कृष्णा से फिक्स कर दी है। इतना सुनते ही सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो बा कहती हैं कि तुझे किसने इतना हक दे दिया है कि तूने मेरी बेटी का फैसला लेने से पहले तूने मेरे से एक बार भी पूछा नहीं। किसने तुझे ये हक दिया है कि तूने मेरी बेटी की शादी कृष्णा से तय कर दी है। तूने एक बार सोचा तो होता कि तू किससे बात कर रही है, किसको कहने वाली है, लेकिन नहीं बताया ना तूने मुझे। तो तू होती कौन है इतना बड़ा फैसला लेने वाली। कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का और आने वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। गहना ने जो फैसला लिया है उसके बारे में जो बा कह रही हैं आप क्या कहना चाहेंगे। क्या गहना ने सही किया और क्या बा मान जाएंगी इनके रिश्ते के लिए। फर्स्ट व्यूवर संध्या गुप्ता, प्रिंसी सोनी, ग्रेस दी सिल्वा, संतोष, मबरीत कौर, थैंक यू।